तो हम लोग दौरे हदीस शरीफ के अंदर आ चुके हैं जो मैंने और माशाल्लाह बड़ा अच्छा निज़ाम बना रखा है बच्चों के बैठने। अपने हाथों से कुरान करीम लिखा है माशाल्लाह, इस बच्चे ने लिखा है। ये के अंदर खाने काबे शरीफ का गिलाफ रखा हुआ है, लगा हुआ। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इश्तियाक कासमी। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। हम लोग अक्कल कुआं जामिया इशाअतुल उलूम नंदुरबार आए हुए थे घूमने के लिए, तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी हम घुमाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग हॉस्टल्स बने हुए हैं। लड़कों के लिए अलग हॉस्टल, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल, और जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग हॉस्टल बना हुआ है। तो हम सारे में घूमेंगे और आपको भी घुमाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा इदारा है और बताया जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा है। बहुत सारे तलबा, हज़ारों और लाखों की तादाद में तलबा यहाँ से फारिग होकर के गए, अपने अपने काम में मशगूल हुए, खिदमत कर रहे हैं। और अब भी फ़िलहाल लगभग 15 से 16 हज़ार तलबा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हम आपको तलबा भी दिखाएंगे और जो लड़कों के हॉस्टल से वो भी दिखाएंगे, लड़कियों के हॉस्टल को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो मदरसे के तलबा जिस हॉस्टल में पढ़ते हैं, दारुल कुरान है, दीनियात है और दौर हदीस की दरसगाह है, मस्जिद है, सारी चीज़ों को मुख्तसरन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये जामिया का कॉलेज ऑफ लॉ है, यहाँ पर लॉ की तालीम होती है। तो माशाल्लाह मदरसा है और मदरसे वालों ने यहाँ पर लॉ की तालीम के लिए इंतज़ाम कर रखा है। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो आप सामने। मैं आपको जो है इसका एक बार व्यू कराता हूँ पीछे से। ये है GM वस्तानवी यूनिवर्सिटी और इसी के अंदर में लॉ की तालीम होती है। बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत है ये भी। आपको जो है इसका मैं व्यू दिखाता हूँ एक बार। जितने भी बच्चे इस कॉलेज के अंदर में पढ़ने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनका जो हॉस्टल है वो बाजू में ही है। ये हॉस्टल है उनका, यहाँ पर वो रहते हैं इस हॉस्टल के अंदर में। हॉस्टल इसके अलावा और भी हैं, उधर भी हॉस्टल हैं, लेकिन ये वाला जो हॉस्टल है माशाल्लाह थोड़ा अच्छा है, इसलिए कि बाजू में उनका कॉलेज है और फिर पास में उनका हॉस्टल है। तो हॉस्टल और कॉलेज रहने और पढ़ने का जो है आजू बाजू में ही है, और खाने पीने का भी माशाल्लाह सारी सुविधा यहाँ पर पास पास में दी। तो ये है जामिया का मेन गेट, इंट्रेंस गेट, जो होम गेट होता है। इसी के ज़रिए से जो हम अंदर जाएंगे। और माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा मदरसा है, बहुत पुराना मदरसा भी है। तो चलिए आप मेरे साथ में इंट्रेंस गेट के ज़रिए से मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग अंदर आए हैं तो सबसे पहले हमें ये खूबसूरत सी बिल्डिंग पे नज़र पड़ी है। पास में ATM भी है, एक SBI का ATM है और एक इंडिया नंबर 1 ATM है। तो खैर माशाल्लाह ये खूबसूरत सी बिल्डिंग, इसके अंदर अरबी चारुम, पंजुम, शशुम, दौरा ये तालीम होती है, यानी कि चौथी, पाँचवीं, छठी और लास्ट ईयर की जो तालीम होती है वो इस बिल्डिंग के अंदर होती है। और जो लास्ट ईयर की वाली क्लास है वो बड़ी खूबसूरत है, जिसको हम दौरे हदीस बोलते हैं। तो इंशाल्लाह अंदर से भी आपको दौरे हदीस दिखाएंगे। दोस्तों अभी जो हमने पीछे की बिल्डिंग दिखाई थी वो उसमें बड़ी क्लास की तालीम होती है। अब जो ये पीछे मस्जिद देख रहे हो, इस मस्जिद का नाम मेमनी मस्जिद है और अंदर से बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद की एक ख़ासियत ये है कि इसके अंदर खाने काबे शरीफ का गिलाफ रखा हुआ है, लगा हुआ है, वो भी अंदर से आपको दिखाएंगे। बाजू में मेहमान खाना है और फिर मेहमान खाने के बाजू में मस्जिद, और मस्जिद के बाजू में जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग के अंदर में अरबी की तालीम होती है, यानी कि जो नीचे क्लास की तालीम होती है, फ़ारसी, उसके बाद में पहली, दूसरी, तीसरी, तो इन सारी क्लासों की तालीम इस बिल्डिंग के अंदर होती है। और उसके पीछे जो है मौलवियत के जो तलबा हैं वो रहते हैं, और उसके पीछे दीनियात की जो है बिल्डिंग वो है, दीनियात के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं और रहते हैं। तो इंशाल्लाह चलिए आप मेरे साथ में, मैं आपको दिखाऊंगा सारा। दोस्तों मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग वो है। इस बिल्डिंग के अंदर में अरबी पढ़ने वाले तलबा रहते हैं। अरबी पढ़ने वाले तलबा का ये हॉस्टल है, वो तलबा इस यहाँ पर मौजूद, यहाँ रहते हैं। सोना, खाना पीना उनका यहाँ पर होता है और पढ़ाई उनकी जो है यहाँ पर बाजू में और पीछे क्लास वहाँ पर होती है। रहते ये हैं। आप इसका व्यू देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। सामने पार्क भी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। दोस्तों मशहूर मारूफ दीनिया, जो कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर मारूफ है, ये दीनियात, ये अक्कल कुआं का दीनियात है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं और 3 साल का ये कोर्स होता है, यहाँ पर पढ़ते हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी तालीम होती है कि वो बड़े माहिर फ़न हो जाते हैं। इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, क़वाइद में, सारी चीज़ों में माहिर हो जाते हैं। बहुत सारे तलबा तो ऐसे होते हैं कि जो अपने हाथों से कलम और रोशनी के ज़रिए से वो कुरान करीम को लिखते हैं। ये बड़ी खुशी और सआदत की बात है। इंशाल्लाह हम आपको अंदर लेकर के जाएंगे और दीनियात की जो क्लासेस हैं वो आपको दिखाएंगे। आप मेरे साथ में चलिए।
दोस्तों ये मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है दीनियात का एंट्रेंस मेन गेट। तो अंदर चलते हैं और अंदर से आपको इसका व्यू दिखाते رجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله हैं। हम आ गए हैं दीनियात के अंदर में। ये दीनियात की क्लासेस यहाँ पर लगती है और बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब कुरान करीम को पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसकी तिलावत करते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है। इसलिए कि कितनी खुशी की बात है कि ये देखो बच्चों ने अपने हाथों से कुरान करीम लिखा है। मैं आपको पास में ले जा करके दिखाता हूँ। आपने लिखा है ये? जी माशाल्लाह, इस बच्चे ने लिखा है ये। ठीक है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान से छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल 6 साल 10 साल के बच्चे होते हैं वो आते हैं, उनको लिखना सिखाया जाता है, कुरान करीम को हाथों से लिखना सिखाया जाता है। माशाल्लाह 3 साल की इसके अंदर तालीम होती है। आप भी अपने बच्चों को, जो आपके छोटे बच्चे हैं, इब्तिदा से अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिला सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपके बच्चों को यहाँ पर सारी सहूलियात दी जाएंगी। जब छुट्टी हो जाती है तो इस मैदान के अंदर खेलते भी हैं और फुल मस्ती करते हैं। पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करते हैं और छुट्टी के टाइम पे इन कमरों में ही रहते हैं। तो ये उनकी क्लासेस भी है और उनका हॉस्टल भी है जो छोटे छोटे बच्चे हैं। और खुशी की बात यह है कि इतना अच्छा इंतज़ाम, इतना अच्छा बंदोबस्त है कि बच्चों को इससे बाहर जाने नहीं देते। खाने पीने का सारा नज़्म व नस्क इसी के अंदर होता है। आप यहीं रहो, यहीं पढ़ो, यहीं खाओ, यहीं खेलो, बाहर आपको जाने की इजाज़त नहीं है। तो आप बगैर किसी टेंशन के अपने बच्चों को यहाँ पर ला करके एडमिशन दिला सकते हैं, अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चे को आलिम दीन, हाफिज़ कुरान और कातिब कुरान बना सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लासेस जो है बच्चे कैसे पढ़ते हैं और उसकी तालीम कैसी होती है तो एक शॉट में आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पीछे देख रहे हो ये मेस है, मतबख है। यहाँ पर खाना बनता भी और बच्चों को यहाँ पर खाना खिलाया भी जाता है इस बिल्डिंग के अंदर में। तो आपको अंदर लेकर के जाएंगे और मेस का सारा जो सिस्टम है, सारा निज़ाम है, वो भी आपको दिखाएंगे कि खाना कैसे बनता है। मैंने सुना था कि यहाँ पर रोटी जो बनती है वो मशीन के अंदर में बनती है। तो मैंने मशीन नहीं देखी है, लाइव मशीन कैसी होती है जिसमें रोटी बनती है, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। और बच्चों को बिठा करके खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बच्चों को प्लेट में या बर्तनों में दे रहे हैं और अपने कमरे में लेकर के जाओ और खाओ, ऐसा यहाँ पर सिस्टम और निज़ाम नहीं है। बल्कि बच्चे टाइम टू टाइम आते हैं और वहाँ बैठ कर के खा करके उठ करके चले जाते हैं। ना तो उनको हाथ धोना, ना तो उनको बर्तन धोना और ना ही उनको खाना ले जाना। तो ये बहुत अच्छा निज़ाम और सिस्टम है कि आओ खाओ और चले जाओ। तो चलो अंदर चलते हैं और सारा निज़ाम, सारा सिस्टम देखते हैं और आपको दिखाते भी हैं। वो एरिया है जहाँ पर बिठा करके बच्चों को खाना खिलाया जाता है एक साथ में। ये हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। इसके बाजू में भी एक हॉल है और फिर इसके बाजू में उधर हॉल है। तो ये 3 तरीके के इस तरीके के हॉल हैं। तीनों हॉल में बैठ करके बच्चों को अच्छे तरीके से, अच्छे नज़्म नस्क के साथ में खाना खिलाया जाता है पेट भर करके। ये है वो मशीन जिसके अंदर से रोटी बनती है। खुद ब खुद आटा डाल दिया जाता है और रोटी बन करके बिल्कुल रेडी होकर के बाहर आती है। तो ये देखिए रोटी माशाल्लाह किस तरीके से इतने 15,000 बच्चों के लिए रोटियां बन रही हैं। और ये बहुत अच्छा निज़ाम और बहुत अच्छा सिस्टम है कि मशीन लगा दी जाए और रोटी बन करके बिल्कुल तैयार हो जाए। बग़ैर जली हुई रोटी यहाँ पर खाने को ताज़ी और अच्छी रोटी मिलती है। ये तहफ़ीज़ुल कुरान है, यहाँ पर हिफ्ज़ की तालीम होती है। अंदर में लगभग 100 से मुतजाविज़ क्लासेस हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक क्लास के अंदर लेकर के जाऊँगा और जो वहाँ के टीचर हैं, उस्ताद हैं, कारी साहब हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनसे मुलाकात करूँगा और जो बच्चे हैं उनको भी दिखाऊँगा, उनकी तिलावत भी सुनाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास में इस वक्त दारुल कुरान में पढ़ाने वाले हज़रत कारी साहब हैं और इनके पास में माशाल्लाह 6 बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की क्लास दिखाऊँ कि तालीम का जो रवैया है, जो एक तरीक़ा है वो क्या है, किस तरीके से तालीम होती है। और माशाल्लाह हमारे पीछे जो है 6 बच्चे हैं, उनको भी आप दिखाएंगे कि वो खुश नसीब कौन कौन है जो इस साल हाफिज़ कुरान बने हैं और जिनकी सरों पर पगड़ी बंधेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारह उइद्दत लिल काफ़िरीन।
तो ये जो पीछे क्लासेस देख रहे हैं, इन क्लासेस के अंदर में अरबी की तालीम होती है, यानी कि इन क्लास में पढ़ करके बच्चे जो फारिग होते हैं उनको मौलाना कहा जाता है, वो आलिम बनते हैं। तो ये कुछ महदूद क्लासेस हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फोकस जो है वो कुरान करीम पर है। कुरान करीम के पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस है। अलबत्ता अरबी की भी तालीम है, इफ्ता की भी तालीम है। तो ये क्लासेस हैं, इनमें मौलवियत की तालीम होती है। तो दोस्तों, हम लोग दौर हदीस शरीफ के अंदर आ चुके हैं, जो मैंने भी आपको बाहर से दिखाया था। तो ये दौर हदीस शरीफ की क्लास है। लास्ट साल में यहाँ पर तालीम होती है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा निज़ाम बना रखा है बच्चों के बैठने के लिए। ऐसा निज़ाम बना रखा है कि बच्चे बैठें और बच्चों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, पढ़ने पढ़ाने में बहुत ही सुकून माहौल के साथ में वो तालीम हासिल कर सकें और हदीस शरीफ सुन सकें। तो ऐसा माहौल बना हुआ है, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर के। अभी मैंने आपको नीचे हॉल दिखाया था, 3 हॉल हैं। तीनों हॉल में बैठ करके बच्चे अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं, लेकिन एक नया तरीका इन्होंने लॉन्च किया है और उस पर काम कर रहे हैं। वो नया तरीका ये है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया है। इस हॉल के अंदर में 15 के 15,000 बच्चे एक साथ में बैठ करके खाना खाएंगे। जब 15,000 बच्चे एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे तो उस वक्त व्यू कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा माहौल और नज़ारा होगा, देखने के लायक होगा। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे दोबारा यहाँ पर आने की सआदत बख्शे, तौफीक दे और कोई ऐसा वक्त निकाले कि मैं दोबारा आऊँ, दोबारा विज़िट करूँ। और उस वक्त जब 15 के 15,000 बच्चे एक साथ में उसके अंदर एंट्री करें, उसके अंदर जाएं और फिर उसके अंदर से आएँ, तो माहौल कैसा होगा वो माहौल मैं देखूँ। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मदरसा है, बड़ा मदरसा है। आप यहाँ पर आएँगे तो मेहमान रसूल को देख करके आपको बड़ी खुशी होगी कि इतनी तादाद में मेहमान रसूल हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस की तालीम हासिल करते हैं, कुरान को लिख रहे हैं अपने हाथों से। तो इन सारी चीज़ों को देख करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।